इंग्लिश लैब में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में भक्ति काल में निर्गुण भक्ति धारा के विषय में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था निर्गुण भक्ति धारा के जो भक्त होते हैं वह निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, जबकि सगुण भक्ति धारा में अवतारी पुरुष अर्थात साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम सगुण भक्ति धारा के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 11वीं शताब्दी में स्वामी रामानुजाचार्य भक्त के क्षेत्र में अवतार भावना को जागृत कर दिया था। उन्हीं की शिष्य परंपरा में 15वीं शताब्दी में स्वामी रामानंद जी हुए, जिसने जनता की चित्तवृत्तियों को समझने का प्रयास किया और जनता के बीच में राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया। और उसी कड़ी में सूरदास जी, मीराबाई, रसखान आदि कवियों ने श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार किया। लेकिन सबसे पहले हम राम भक्त शाखा को समझ लेते हैं। राम भक्ति शाखा में राम काव्य धारा का प्रवर्तन वैष्णव संप्रदाय के स्वामी रामानंद से स्वीकार किया जा सकता है। रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में श्री रामानंद जी के सभी अनुयायी और रामानंद जी स्वयं राम का भक्त बन करके, जो राम विष्णु के अवतार थे और दशरथ के पुत्र थे, उनके उपासक बने और राम भक्ति का प्रचार प्रसार करे। ध्यान दें हैं कि राम की भक्ति थी वह भक्ति दास्य भाव की थी। और ध्यान देना है, इस राम भक्ति के जो मुख्य कवि थे वह तुलसीदास जी थे। तुलसीदास जी ने रामचरित मानस नाम का उन्होंने बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, जिसका स्रोत उनको वाल्मीकि रामायण से मिला। तो ध्यान देना है कि इसमें तुलसीदास जी के जो राम थे वह काफी मर्यादित थे, वह आदर्श थे, समाज के आदर्श थे। तो ध्यान देना है, इसमें तुलसीदास की बहुत सारी रचनाएं हुई, जैसे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली और रामायण बरवे आदि रचनाएं इनकी हुई, जो बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हुई। तो ध्यान देना है, इनकी रचनाएं जो थी लगभग सब अवधी भाषा में थी, लेकिन विनय पत्रिका जो कि बहुत पूछी जाती है, यह ब्रज भाषा में लिखी गई। और ध्यान देना है, इनकी भक्ति जो थी वह दास्य भाव की भक्ति थी और उनकी भाषा जो थी वह अवधी और ब्रज थी। तो ध्यान देना है, सबसे बड़ी चीज ये ध्यान देना है कि इनमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है कि विनय पत्रिका जो थी वह जो है किस भाषा में लिखी गई। और ध्यान देना है, इसमें छंद का प्रयोग किया गया है, जो वह दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया और रस शांत रस का प्रयोग किया गया। और ध्यान देना है, और इसी कड़ी में अग्रदास का नाम आता है। अग्रदास की रचनाएं जो थी वह ध्यान मंजरी थी, पदावली थी, राम भजन मंजरी थी। कहने का मतलब होता है कि यह सब राम भक्ति की शाखा के ही कवि हैं। उसके बाद नाभादास की भी रचना दोनों बहुत पूछी जाती हैं। अष्टयाम भी और भक्तमाल भी बहुत पूछी जाती है। ध्यान दीजिएगा, ईश्वरदास जी इसी कड़ी में है। ईश्वरदास की भी रचना जो है वह सत्यवती कथा है और भरत मिलाप है। तो ध्यान देना है, इस तरीके से हम राम भक्ति शाखा के अंतर्गत जो इसकी विशेषताएं थी और इसकी जो विशेषताएं थी और इसकी जो रचनाएं थी, इन सब सारी चीजों को हमने जाना। ध्यान देना है, इसी कड़ी में अब हम कृष्ण भक्ति शाखा के विषय में हम जान लेते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा में ये मानते हैं, इसमें श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार मान करके इनकी उपासना की गई। कहने का मतलब होता है कि और इनकी जो भक्ति की जो प्रधानता थी वह सख्य भाव की, किसकी? सख्य भाव की भक्ति की प्रधानता थी। और ध्यान देना है, इनकी जो भी भाषा थी अवधी और ब्रज भाषा थी, इनकी भी अवधी ब्रज भाषा मानी जाती है। ध्यान देना है, जब कृष्ण भक्ति आई सबसे पहले वल्लभाचार्य का नाम आया।
वल्लभाचार्य जो हैं वह सूरदास के गुरु माने जाते हैं। तो ध्यान देना है, जब कृष्ण भक्ति अस्तित्व में आई या इसकी मतलब जो एक प्रकार की भक्ति जो सामने आई, तो ध्यान देना है उसमें सबसे पहले अष्टछाप आया। तो अष्टछाप क्या है? अष्टछाप जो है वह 8 कवियों का एक समूह है। वह कवियों का जो समूह है मतलब ये तो हम बाद में समझेंगे, सबसे पहले जान लेते हैं अष्टछाप की जो स्थापना हुई वह 1565 में हुई, अर्थात इसका स्थापना वर्ष कितना है? 1565। और ध्यान देना, इसकी स्थापना कौन किया, जो कि बहुत पूछा जाता है, गोस्वामी विठलनाथ द्वारा जो है अष्टछाप की स्थापना हुई। अब ध्यान देना है, इसके अंतर्गत 8 कवि आते हैं, जिनको हमने 2 पार्ट में मैंने बांट दिया। पहला पार्ट क्या है? इसमें जो पहला पार्ट है, इसमें 4 शिष्य आते हैं जो वल्लभाचार्य के थे, अर्थात वल्लभाचार्य जी के अंतर्गत इनके 4 शिष्य आते हैं। वल्लभाचार्य के अंतर्गत जो है मतलब इनके 4 शिष्य आते हैं, जिसमें पहला है सूरदास, दूसरा है कुंभनदास, तीसरा है परमानंद दास और चौथा है कृष्णदास जी। ये 4 शिष्य जो थे वो वल्लभाचार्य जी के थे, और 4 शिष्य जो थे वो विठलनाथ के थे। किसके थे? विठलनाथ के। विठलनाथ के जो 4 शिष्य थे, नंददास थे, चित स्वामी थे, गोविंद स्वामी थे और चतुर्भुज दास जी थे। कहने का मतलब है 8 कवि जो थे, 8 कवि जो थे, वह 4 कवि जो थे वह वल्लभाचार्य के थे, और 4 कवि जो थे वह विठलनाथ के शिष्य थे। और विठलनाथ कौन थे? वो वल्लभाचार्य के पुत्र थे। वह विठलनाथ जो है वल्लभाचार्य के पुत्र थे। तो ध्यान देना है, इस तरीके से आप अष्टछाप कवियों के बारे में भी आपने जाना। तो ध्यान देना है, उसके बाद जो इनके मुख्य कवि माने जाते हैं वल्लभाचार्य के, वह सूरदास हैं, क्योंकि सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। तो ध्यान देना है, सूरदास की मुख्य रचनाएं कौन थी? सूरसागर थी, साहित्य लहरी थी, सूर सरावली। विवादित रचना एक प्रामाणिक रचना मानी जाती है। यह जो है एक विवादित और अप्रामाणिक रचना मानी जाती है। और ध्यान देना है, सूरदास के विषय में एक चीज जानो, सूरदास जी को पुष्टिमार्ग का जहाज कहा जाता है। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन है, सूरदास को पुष्टिमार्ग का जहाज कहा जाता है, इनको खंजन नयन कहा जाता है, वात्सल रस सम्राट कहा जाता है। अब ये भी प्रश्न पूछता है कि पुष्टिमार्ग का जहाज किसने इनको कहा? तो पुष्टिमार्ग का जहाज कहने वाले और कोई दूसरे नहीं है बल्कि विठलनाथ जी ही हैं, जिन्होंने इनको मतलब पुष्टिमार्ग का जहाज कहा। उसके बाद वात्सल रस सम्राट जो थे, इसको कौन कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो कहने का मतलब होता है कि आपने इस बात को समझा। और ध्यान देना है कि कृष्ण भक्ति शाखा की और इस काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? वात्सल रस की और श्रृंगार रस की। तो ध्यान देना है, सूरदास जी जो सबसे ज्यादा वात्सल रस और श्रृंगार रस की इनके काव्यों में या इनकी रचनाओं में मतलब इनकी क्या बोलते हैं, श्रृंगार रस और वात्सल रस की ज्यादा इनकी प्रधानता है। तो ध्यान देना है, इसमें एक चीज और ध्यान देना, सूर सरावली जो एक विवादित अप्रामाणिक रचना मानी जाती है, इसको अपने ध्यान में रखना और ध्यान देना है। और इसमें रचनाएं जैसी हैं, एक रचना इनकी भ्रमर गीत है, साहित्य लहरी है, सूर पचीसी है ना। ये भी जानने वाली बात है, कम से कम जानते ना है, अगर क्वेश्चन के रूप में पूछा जाए तो आप खट से बता लें। ध्यान देना है, कौन कौन मैंने इनकी रचनाएं बताए? भ्रमर गीत, साहित्य लहरी और सूर पचीसी ना। और कहने का मतलब होता है सूर सरावली, जिसको मैंने बताया ये विवादित और प्रमाणिक रचना है। तो इस तरीके से हमने इनके बारे में जाना। उसके बाद देखो रसखान का नाम आता है। रसखान की रचना है सुजान रसखान। कौन रचना? सुजान रसखान। उसके बाद प्रेम वाटिका। उसके बाद मीराबाई का नाम आता है। मीराबाई गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद और मीराबाई का मलार। फिर से देख लो इस चीज को, हमने कहा गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, मीराबाई का मलार। ध्यान दें। उसके बाद आपने मीराबाई के बारे में, मीराबाई की रचनाओं के बारे में जाना, अर्थात जो इस काल की जो मुख्य कवि हैं हमने उनकी रचनाओं को ना हमने जाना। इसमें है तो बहुत कुछ बताना, लेकिन हमने इस शकुन भक्ति का हमने संक्षिप्त रूप के बारे में हमने जानने का प्रयास किया। इस तरीके से जो कुछ भी हमने जाना है वह विशेष है,
कि आप इसको विशेषता के रूप में इसको समझें और इसको लिख करके याद करके लिखने का प्रयास करें और पढ़ने का प्रयास करें, जिससे इसका आप पूरा लाभ उठा सकें। ध्यान दें, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।